किस राज्य सरकार ने पारंपरिक विरासती खेलों पर लगे पुराने प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है? इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने पारंपरिक ग्रामीण खेलों से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है और इन खेलों में शामिल है बैलगाड़ी रेस, कुत्तों की दौड़, घुड़सवारी प्रतिस्पर्धा और कबूतरबाजी जैसे खेल। इन खेलों पर 1997 में पशु क्रूरता की चिंताओं के कारण प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन अब नया कानून इन आयोजनों को पशु कल्याण के मानकों के तहत आयोजित करने की अनुमति देता है। राज्य सरकार ने इन खेलों का आयोजन करते समय नियमों और निगरानी व्यवस्था को सख्त करने का भी आश्वासन दिया है। इन आयोजनों में जानवरों को नुकसानदायक दवाओं या आहारों से दूर रखने का भी प्रावधान है। इस पहल से पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर को भी नया जीवन मिलेगा। केरल में नौसेना कमान के नए प्रभारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसका करेक्ट आंसर है कोमोडोर वर्गीस मैथ्यू। कोमोडोर वर्गीस मैथ्यू ने केरल स्थित दक्षिणी नौसेना के नए प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। इस भूमिका में वे तटीय सुरक्षा, नौसेना प्रशिक्षण और स्थानीय समन्वय का दायित्व निभाएंगे। इससे पहले वे नई दिल्ली के त्रिसेवा मुख्यालय में राष्ट्रीय रक्षा योजना से जुड़े पद पर कार्यरत थे। कोमोडोर वर्गीस मैथ्यू ने 1996 में भारतीय नौसेना का कमीशन प्राप्त किया था और इनके पास 30 वर्षों से अधिक का नौसेना सेवा का अनुभव है। वे कम्युनिकेशन और ऑपरेशनल प्लानिंग जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। वे तोपखाना और मिसाइल प्रणाली के विशेषज्ञ अधिकारी भी हैं। इन्हें कई सैन्य सम्मानों और प्रशस्तियों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे इससे पहले 2015 से 17 के दौरान भी केरल के प्रभारी नौसेना अधिकारी रह चुके हैं। नासा के किस मिशन को स्पेस एक्स ने अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना किया? इसका करेक्ट आंसर है क्रू 11। नासा की क्रू 11 मिशन को स्पेस एक्स ने 1 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना किया। यह लॉन्चिंग फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39A से की गई। हालांकि इसकी लॉन्चिंग 31 जुलाई को होनी थी, लेकिन मौसम खराब होने के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम ड्रैगन कैप्सूल से ISS के लिए रवाना हुई और इस मिशन में स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट प्रयोग किया गया। करीब 16 घंटे की उड़ान के बाद यह दल 2 अगस्त को सुबह 3 बजे डॉकिंग करेगा। इस प्रक्षेपण की खास बात यह रही कि इसमें रूस के रोसकोसमोस प्रमुख उपस्थित रहे और 2018 के बाद पहली बार नासा और रोसकोसमोस प्रमुखों की आमने सामने मुलाकात हुई। यह मिशन अमेरिका और रूस के बीच जारी अंतरिक्ष सहयोग का प्रतीक बना, जो यूक्रेन युद्ध के बाद भी जारी है। यह मिशन नासा और स्पेस एक्स की साझेदारी का एक और सफल अध्याय माना जा रहा है और मिशन अवधि में संभावित लचीलापन भी इसका खास पहलू है। क्रू 11 मिशन के सदस्य। क्रू 11 मिशन 4 अंतरिक्ष यात्रियों की साझा टीम द्वारा संचालित किया जाएगा, जिनमें शामिल है जेना कार्डमैन और माइकल फिंके। ये दोनों नासा अंतरिक्ष यात्री हैं। वहीं ओलेग प्लेटोनोव रूसी कॉस्मोनॉट हैं और कीमिया यूई जापानी अंतरिक्ष यात्री हैं। इस टीम का उद्देश्य है विज्ञान प्रयोग, अंतरिक्ष स्टेशन की देखरेख और अन्वेषण को आगे बढ़ाना। इस मिशन की अवधि संभवतः 6 महीने से बढ़ाकर 8 महीने की जा सकती है। यह विस्तार अमेरिका रूस के मिशन शेड्यूल को समन्वित करने हेतु प्रस्तावित है। ड्रैगन कैप्सूल की कार्यक्षमता की निगरानी के बाद ही अवधि बढ़ाने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। भारत की सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य प्रशिक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है खालिद जमील। खालिद जमील को भारत के सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा इस नियुक्ति की घोषणा 1 अगस्त 2025 को की गई और यह फैसला EIFF के कार्यकारी समिति के द्वारा वर्चुअल बैठक के दौरान किया गया। इस बैठक में 3 कोचों के नाम पर चर्चा की गई, जिनमें शामिल हैं खालिद जमील, स्टीफन कांस्टेटाइन और स्टेफान तार्कोविच, और अंततः खालिद जमील को नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया।
खालिद जमील को नया मुख्य कोच बनाए जाने का मुख्य कारण। इन्हें लगातार 2 वर्षों में AIFF पुरुष वर्ष के कोच का सम्मान मिला है और इनके घरेलू खिलाड़ियों के साथ करीबी संपर्क ने इन्हें टीम की भीतरी समझ में मदद की है, जो इनकी नियुक्ति का भी मुख्य कारण रहा। वहीं भारतीय कोचों की सफलताओं का मिसाल देते हुए भी जमील की नियुक्ति का समर्थन किया गया। हाल ही में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ तेलंगाना हाई कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश कार्यरत हो गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है 30। तेलंगाना हाई कोर्ट में 4 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ कुल कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 30 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने इन नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 जुलाई 2025 को इन नियुक्तियों की अनुशंसा की थी और केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिशों को 28 जुलाई 2025 को मंजूरी दी है। यह मंजूरी न्यायिक पदों की लंबी समय से चली आ रही कमी को आंशिक रूप से दूर करेगा। तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 42 है, जिनमें से अभी भी 12 पद रिक्त हैं। न्यायिक कार्यों में देरी के चलते विधिक जगत ने समय समय पर रिक्तियों को भरने की मांग की थी। ये नई नियुक्तियां न्यायालय की दक्षता और मामलों के त्वरित निपटारे में सहायक होंगी। इन नई नियुक्तियों के महत्व। इन नई नियुक्तियों से न्यायिक कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद है। मामलों की तेज़ी से सुनवाई से न्यायिक प्रक्रिया में गति आएगी। न्यायिक विलंब से उपजे जन असंतोष को कम करने में मदद मिलेगी और साथ ही यह नियुक्तियां तेलंगाना की अदालतों पर बढ़ते दबाव को संतुलित करने में सहायक होंगी। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बजट में कितनी बढ़ोतरी की गई है? इसका करेक्ट आंसर है 1920 करोड़ रुपए। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बजट में 1920 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब इस योजना का कुल परिव्यय बढ़कर 6520 करोड़ रुपए हो गया है। इस योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी और अब इसे 2025 से 26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुरक्षा मानकों में सुधार। इस आवंटित राशि से 50 मल्टी प्रोडक्ट खाद्य वितरण केंद्रों की स्थापना की जाएगी और इन इकाइयों से सालाना 20 से 30 लाख टन तक का संरक्षण क्षमता विकसित होने की संभावना है। इसके साथ ही 100 NABL सर्टिफाइड खाद्य परीक्षण लैब की भी स्थापना का प्रावधान है। इन प्रयोगशालाओं से खाद्य गुणवत्ता परीक्षण की सुविधा निजी क्षेत्रों में बढ़ सकेगी। भारत का प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात $5 अरब से बढ़कर $11 अरब तक पहुंच गया है और कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी 14% से बढ़कर 24% हो गई है। ये नई खाद्य इकाइयाँ और फूड टेस्टिंग लैब भारत को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य रहे मेघना देसाई, जिनका हाल ही में देहांत हुआ, किस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध थे? इसका करेक्ट आंसर है अर्थशास्त्र। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघना देसाई का हाल ही में निधन हुआ। इनका जन्म वडोदरा, गुजरात में हुआ था और इन्होंने 1963 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री ली। 1965 में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में व्याख्याता बने और बाद में एमेरिट्स प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने वैश्विक आर्थिक विमर्श और शिक्षा दोनों में उल्लेखनीय योगदान दिया है और 1991 में लेबर पार्टी की ओर से उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी नामित किया गया। वे ब्रिटिश राजनीति में भारतीय मूल के प्रभावशाली प्रतिनिधियों में से भी एक रहे। भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उन्होंने सांस्कृतिक सेतु की भूमिका निभाई। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2008 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनका साहित्यिक योगदान। मेघनाथ देसाई प्रख्यात अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक प्रबुद्ध लेखक भी थे। इन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृति पर कई पुस्तकें भी लिखी। इनकी अंतिम पुस्तक 2022 में आई, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। यह वैश्विक आर्थिक असमानताओं की आलोचना पर केंद्रित थी। वहीं 2004 में आई उनकी पुस्तक नेहरूज हीरो, दिलीप कुमार इन द लाइफ ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में सिनेमा के जरिए भारत की सामाजिक राजनीतिक पड़ताल की और इन्होंने
ध्यान आकर्षित किया।